हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो हम कर रहे थे एक्सीलेंट डैश वर्क को। एक्सीलेंट डैश वर्क के हमने 8 मॉडल पेपर के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर 9। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि दो संख्याओं का मेष है 27 है तथा उनका लेस है 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको दो संख्याओं का में से दे रखा है, ले से दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने तरीके से आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, यदि आपसे नहीं होता तो आप वीडियो को देखिए, वरना आप पहले करके देखिए। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले आप इसे हल करके देखिए खुद से। तो चलिए कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का मेष है यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, लेस है यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है 162 और उनमें से एक संख्या, तो संख्या मान लेते हैं हम ए बराबर कितना है 54 और दूसरी संख्या यानी कि बी का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि एचसीएफ एलसीएम और दो संख्याएं, ठीक है, इनका एक संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, या फिर हम जिसे कैसे लिखते हैं ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसे आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो ए की वैल्यू रखेंगे 54 इंटू बी, एचसीएफ का मान रख देते हैं 27 इंटू एलसीएम का मान 162। 54 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो b बराबर 27 गुणे 162 बटे में आ जाएगा कितना 54। जो राशि गुणा में होती है जब इधर लेके आते हैं तो वो किस में चली जाती है, भाग में। तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, दो से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो b बराबर कितना आ गया 81। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल के आई है 81। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ड। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो भाई चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है कि एक 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसकी सबसे अधिकतम घात देखते हैं। जितनी अधिकतम घात होगी उतना ही उसका आंसर आएगा, यानी कि उसका जो आंसर आएगा उसकी घात के अनुसार आएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है 2, तो उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2। त्रिघात समीकरण में अधिकतम घात की संख्या कितनी होती है 3, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा द। ठीक है, तो किसी भी 3 घात वाले, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 3 घात वाला बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस प्रकार से ये 3 घात वाला बहुपद है और इसमें अधिकतम घात कितनी है बहुपद की 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी 3। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है कि समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो आपको आंसर दे रखे। अच्छा, उसने x बराबर मान दे रखा है आपको सवाल में और y बराबर मान दे रखा है। अब मान के चलिए x बराबर 1 और y बराबर b की बजाय आपको मैं मान दूं, जैसे कि आप मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि आप x बराबर 2 और y बराबर 3 का ग्राफ बनाइए ग्राफ पेपर पर। तो आप कैसे बनाओगे, इस प्रकार से, ये आपकी x अक्ष, ये x डैश, ये मूल बिंदु O हो गया, ये y अक्ष और ये हो गई y डैश। इस प्रकार से आप बिंदु निरूपित करोगे 1 2 3। क्योंकि दोनों मान प्लस के हैं तो प्लस वाले यूज कर लेते हैं 1 2 3। तो x पर कितना है 2, तो आप x पर 2 चलोगे, यहाँ बिंदु लगाओगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाओगे। और y पर कितना चलना है 3, तो यहाँ से चलोगे 1 2 3, यहाँ पर आप निशान लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,3 हो जाएगा। तो जाओ इसे ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो इसी प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं ये y अक्ष वाली हो गई जो सीधी खड़ी है और ये x अक्ष की हो गई जो क्षैतिज रेखा है। तो ये दोनों कहाँ काट रही हैं, आपकी इस बिंदु पर काट रही हैं और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2,3। अब यही मैं आपसे ये पूछूं कि x का मान a है, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक x का मान कितना है a है, ये a बिंदु है।
इसे आप भूल जाइए। और वाई एक्स पर ये बिंदु है आपका बी, कितना है बी। क्यों है? क्योंकि उसने कह तो रखा है आपसे कि एक्स बराबर ए लीजिए आप, तो एक्स बराबर हमने ए दूरी ले ली। वाई बराबर बी लीजिए तो हमने वाई से कितना ले लिया, बी ले लिया। अब जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से इसी प्रकार से ये दोनों यहाँ काटेंगे एक दूसरे को। तो पहले कौन का निर्देशांक आता है, एक्स का, क्योंकि निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का मान कितना है ए आपके पास, और वाई का मान कितना है बी। तो ये कितना आ गया आपके पास ए कॉमा बी। तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि ए कॉमा बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ए कॉमा बी पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर द। ये हो गया आपका तीसरा और दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो हल करते हैं। क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जहां p नॉट इक्वल 0 है, यानी कि p का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि p का मान 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा जब आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये मान, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, रैखिक बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितनी बचेगी, 1। तो इसलिए दिया हुआ है आपको p नॉट इक्वल 0 के मूल समान होंगे। आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, और इसके मूल कैसे हैं, समान। तो लिखेंगे चूंकि मूल कैसे हैं, समान हैं। तो जब भी किसी बहुपद के मूल द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो क्या शर्त होती है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर होता है किसके, 0 के। मूल बराबर हो या समान हो तो किसका चिन्ह आएगा, बराबर का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है, 0 के। तो डायरेक्ट या फिर आप पहले तुलना कर लीजिए द्विघात बहुपद से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर सकते हो आप, तुलना। तो तुलना करोगे ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास p, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी q, या सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास r। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए आप। तो b का मान कितना है q, तो q का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान p इंटू सी का मान r बराबर में क्या रह जाएगी 0। तो q का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4pr बराबर 0। तो क्यू स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये माइनस के उधर ले जाइए किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, क्यू स्क्वायर बराबर 4pr। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 7। कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर 4pr। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4pr, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको कि एक समांतर श्रेणी -15, -11, -7 का नवा पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्सीलेंट डैश वर्क में ये जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 49 दे रखा है, जो कि आपको गलत दे रखा है। ठीक है, आप उसे सही कर लीजिएगा। तो क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी -15, -11, -7 का नवा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसके आंसर को हल। तो एपी दे रखी है, लिख लेते हैं एपी को -15, -11, -7। कौन सा पद ज्ञात करना है इसका, नौवा पद। ठीक है, ए का मान कितना हो गया -15, डी का मान सारवंतर निकाल लेते हैं a2 -a1। तो a2 का मान -11 -a1 का मान कितना हो जाएगा 15, a2 -a1 निकाल लेते हैं इसको। तो माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस हो गया 15। तो 15 में से 11 गए तो 4, क्योंकि प्लस की राशि बढ़ी है तो प्लस का मान आएगा। नौवा पद यानी कि n का मान कितना दे रखा है 9, और क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, an का मान। उसने कहा है नौवा पद यानी कि an ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है हमारे पास, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर, तो n का मान तो 9 है, 9 रख देंगे यहाँ पर। a का मान हो जाएगा -15 प्लस n का मान
सॉरी n का मान है 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। यहाँ हल कर देते हैं तो माइनस के 15 का माइनस के 15 आएगा, A9 बराबर माइनस के 15 प्लस 9 में से गया तो 8, 8 चौक 32, 32 हो गया। तो A9 बराबर घटाइए, 12 में से 5 गए तो 7 और 1 में से गया तो 1, तो नवा पद कितना आ गया आपके पास 17। तो ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट तरीके से कि A9 बराबर सूत्र क्या होता है आपका A प्लस 8D, तो आप A प्लस 8D भी रख सकते हो, तो एक लाइन में ही हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो A9 का मान कितना दे रखा है आपको 17, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 6। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है कि आकृति में रेखाखंड AC, कौन सा रेखाखंड है AC, ये वाला रेखाखंड है AC, इस AC के समांतर कौन सा रेखाखंड है। तो सीधी सी बात है, आपको साफ दिख रहा होगा चित्र में से, ये रेखा और ये वाली रेखा दोनों कैसी हैं समांतर। क्यों है, इन्हें आप आगे कहीं बढ़ाइए इधर की तरफ या इधर की तरफ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो AC दे रखा है, सॉरी AC पूछा था आपसे, तो AC के समांतर कौन सी रेखा है, ये A डैश C डैश। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी A डैश और C डैश। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी है। तो ये सवाल तो कई बार आपने कर लिया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको कि जब आपसे x अक्ष के लिए पूछे तो y अक्ष का मान लिखते हैं, जब आपसे y अक्ष से दूरी पूछता है तो x अक्ष का मान लिख देते हैं। तो x अक्ष से दूरी, तो y का मान कितना है 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी 4 इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तब आपको व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझना इसे ध्यान से, सिंपल सा सवाल है। आपको दे रखा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे पद को कॉस के पदों में चेंज कर देना, क्योंकि आपको आंसर किसका लाना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का। तो आपको ऐसे कोशिश करनी है, ऐसे सूत्र लगाने, ऐसी सरसमीकाएं लगानी है इसमें, जिससे कि किस में चेंज हो जाए, कॉस के पदों में चेंज हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो साइन ए, ये प्लस के उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के, साइन स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने। हमको किस में चेंज करना था, कॉस के पदों में चेंज करना था। तो देखिए आप साइन ए बराबर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि यहां से मैं साइन का मान निकालू, केवल किसका, साइन का, तो साइन थीटा बराबर, ये जो स्क्वायर है ये इस पर किसके रूप में चढ़ जाएगा, वर्गमूल के रूप में। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रख दीजिए आप इस वैल्यू को। ठीक है, थीटा की जगह कितना दे रखा है, ए, तो ए चेंज कर देंगे वहां पर। तो साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब आप ध्यान दीजिए क्या लाना था हमें, कॉस स्क्वायर ए और कॉस 4a, तो सारा का सारा मान हमने किस में बदल दिया, आपका कॉस में चेंज कर दिया। अब रूट किससे हटता है आपका, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब इधर वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग करोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस 4a। फिर से समझ लीजिए आप कि साइन थीटा का मान कितना रखा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप, अब हमें ये रूट हटाना है, क्योंकि हमारे पास रूट में तो मान पूछा ही नहीं है, तो हम रूट को हटाएंगे किसी भी तरीके से। तो रूट किससे हटता है आपका, वर्ग करने से।
तो वर्क करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस के उधर ले जाइए, किसको हो जाएंगे, प्लस के, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बराबर कॉस 4a माइनस के थे, इधर किसके आ जाएंगे, प्लस के। ठीक है, तो इसे हम सीधा करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। प्लस की वैल्यू को आगे पीछे आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, माइनस की को भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको चिन्ह नहीं हटाना है। बराबर में कितना दे रखा है, 1। तो देखिए आपसे किसका मान पूछा था, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a बराबर कितना आंसर आ गया, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 78 का मान क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर निकाल देते हैं। दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 78। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 78, अब या तो आप इस कॉस को चेंज कर लीजिए या फिर आप इस कॉस के मान को चेंज कर लीजिए, किसी भी एक मान को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 78 प्लस कॉस स्क्वायर 78। क्यों लिख सकते हैं, 90 में से 78 गए तो कितना बचेगा, 12। और जनरली आप यदि इन सवालों को देखें तो आपको इसका आंसर इस सवाल में छुपा हुआ होता है, क्योंकि आपको ये कैसे कोण बना के देता है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनको जोड़ने पर योग कितना आता है, 90। ठीक है ना, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 90। यदि इसी प्रकार से और भी दे रखा हो, ये सवाल बढ़ा रखा हो या फिर गुणा के रूप में हो, ठीक है, तो आपको वो चेक करना है कि पूरक कोण कौन कौन से, उनमें से किसी भी आप एक को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 78। तो ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सूत्र, साइन थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर, आप स्क्वायर लगा दीजिए तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मान रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 78 प्लस कॉस स्क्वायर 78। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आंसर आता है, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में 25 वर्ष से कम, ये आपको ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है, 25 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए आप, आयु आयु कितनी कितनी है, 5 से 10 वर्ष के बच्चों के बीच की, 10 से 15 बच्चों की। ये जो 15 है ना, इसकी जो आपकी हाईएस्ट लिमिट होती है वो अगले में काउंट होती है। ये 10 से कितना कहलाएगा, 14 तक कहलाएगा। 15वां यहाँ से गिना जाएगा, 15 से 20, क्योंकि यदि आप इसे यहाँ गिनोगे जैसे कि 10 से 15 और फिर यहाँ 15 से 20, तो 15 15 आप दोबारा गिन रहे हो। बोलने में ऐसा ही आता है आपका कि 10 से 15 और 15 से 20, लेकिन ये काउंट हो रहा है केवल 10, 11, 12, 13 और 14। हो गए आपके 5। भाई अंतर कितने कितने का है, 5 5 का अंतर है, तो आप 5 गिनिए, 5 6 7 8 9, हो गए 5 आपके। 10 छूट गया, 10 यहाँ से गिनेंगे, 10 11 12 13 14, फिर 5 हो गए, 15 छूट गया, 5 यहाँ से गिनेंगे, सॉरी 15 को यहाँ से गिनेंगे, 15 16 17 18 19, 5 हो गए। क्योंकि बेटा इनके अंदर जो है आपका 5 5 का अंतर चल रहा है, तो आपको इन वर्ग अंतरालों में हाईएस्ट लिमिट को अगले अंतराल की लोअर लिमिट में गिनना पड़ता है। ठीक है ना, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो कह रहा है 25 वर्ष से कम। तो 25 वर्ष से कम कौन कौन है, एक तो ये उम्र है आपकी, ये आयु वाले हैं, ये आयु वाले हैं, ये आयु वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने 20 21 22 23 24, 24 तक है, और 24 25 से कम होता है, तो यहाँ तक के मान लेंगे। उसने कहा था 25 से कम, 25 के बराबर नहीं, ये तो 25 के बराबर हो जाएगा, तो 25 से कम यहाँ तक गिनेंगे। तो कितनी है विद्यार्थियों की संख्या, 3 है आपके पास, 6 8 और 8 जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, द ऑप्शन नंबर द 25 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच कौन सा संबंध होता है।
ऐसे सवाल हमने काफी किए हैं पहले, ठीक है, तो आपको संबंध पता होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य है, ऑप्शन नंबर बे, ठीक है। बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है? 3 गुणा माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, कोई लड़की यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता, ध्यान रखना है आपको, जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि कुल 6000 टिकट बेचे गए, कितने टिकट बेचे गए हैं? कुल 6000। तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे? कितने यानी कि अनुकूल परिणाम। अब मान के चलिए कुल टिकट बिके 6000, ठीक है, और सीधी सी बात है 6000 में से वो लड़की कुछ ना कुछ टिकट खरीदेगी, तभी तो वो जीतेगी। मान के चलो उसने 6000 में से जैसे कि 20 टिकट खरीदे। कितने टिकट खरीदे? 20। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए लड़की के द्वारा टिकट खरीदने के? 20 हो गए, ठीक है। तो कुल परिणाम 6000, अनुकूल परिणाम 20। अब उसमें से जीतने की प्रायिकता कितनी? 0.08। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सवाल में आपको ये नहीं दिया है कि उस लड़की ने टिकट कितने खरीदे थे, यानी कि आपको अनुकूल परिणाम नहीं पता। तो चलिए मान लेते हैं, हल करेंगे। माना लड़की द्वारा टिकट खरीदने के अनुकूल परिणाम बराबर एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि लड़की द्वारा टिकट खरीदे गए बराबर एक्स, या फिर लड़की द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या बराबर एक्स। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल टिकटों की संख्या, तो कुल टिकटों की संख्या कितनी है आपके पास? 6000। और जीतने की प्रायिकता कितनी है? प्रायिकता बराबर दे रखी है 0.08। अब आप प्रायिकता का सूत्र याद कीजिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता था? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। यहाँ कर देता हूं मैं साइड में। तो P यानी कि प्रायिकता का मान कितना? 0.08 रखेंगे, मान 0.08 बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने थे? X बटे कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 6000। बटे में एक लगा के क्रॉस गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो x से कम कितना हो जाएगा? x गुणा करेंगे 0.08 का किससे? 6000 से। तो x बराबर 3 जीरो की तो 3 जीरो, ठीक है। 6 का गुणा 8 से 6 8 48। कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 2, तो एक और एक 2, तो 2 जीरो हट जाएंगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 480। तो उसने पूछा था आपसे उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, तो टिकट कितने माने थे? x, तो x का मान कितना आ गया? 480। तो उस लड़की ने कुल कितने टिकट खरीदे थे भाई? 480। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर से। तो ये हो गई आपके पहले क्वेश्चन के 12 सवाल। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? पहला कि दिए गए समीकरणों x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको हल। प्रथम समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर y का जो मान है वो विपरीत चिन्हों में दे रखा है, एक प्लस का और एक माइनस का। या फिर आप घटाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का x तब भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ने पर कभी भी क्या नहीं बदलते हैं? चिन्ह नहीं बदलते हैं। प्लस माइनस के कैंसिल, तो जोड़ रहे हैं, एक और एक कितना हो जाएगा? 2x। 14 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 18। तो 2 बड़ा में किस में जाएगा? भाग में, यहीं से काट देते हैं, 2 नाम 18। तो
x बराबर कितना आंसर आ गया 9। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितनी है, x प्लस वाई बराबर 14, x का मान रख देंगे 9 प्लस वाई बराबर 14, प्लस के 9 उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 14 माइनस 9, तो वाई बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 14 में से 9 गए तो 5, तो वाई बराबर कितना आ गया 5 और x बराबर कितना आ गया 9, तो यहाँ रख देंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। अब आपका आंसर सही है या फिर गलत है वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ रखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान 9, y का मान 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 14 बराबर 14 आ गया, यानी कि हमारा समीकरण बैलेंस है। या फिर आप इसे यहाँ रखिए, x का मान कितना है 9 और y का मान 5, तो 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4। इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है आपको इस प्रकार से कि 1, 5, 9, 13 चलती हुई जा रही है, तो आपको पदों का अंतर यानी कि सार्वंतर, पदों का अंतर, ये जो पद है आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, इस प्रकार से, तो इन पदों का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो सूत्र क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, तो 5 में से घटा देंगे 1, कितना आंसर आ जाएगा 4, तो यहाँ भर देंगे हम इसका मान 4 आंसर। या फिर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 17 में से 13 गए तो 4, 21 में से 17 गए तो 4, 25 में से 21 गया तो 4। तीसरा सवाल, वक्र रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। अब वक्र रेखा क्या होती है, ऐसा सवाल हमने पहले भी एक मॉडल पेपर में किया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कोई वृत्त है, तो इस प्रकार से ये जो कर्व रेखाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, आपकी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मान के चलिए इस पर मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूँ इस प्रकार से, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाप। तो वक्र रेखा पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, बिंदु -5, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता है दोनों माइनस के चिन्ह कौन से चतुर्थांश में आते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में। इस प्रकार से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ चतुर्थांश में ये एक्स हो गया, ये आपके पास एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश। सॉरी, चौथे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि माइनस का मान, एक्स का मान यहाँ रहेगा माइनस और वाई का मान यहाँ पे रहेगा माइनस। तो कौन सा चतुर्थांश आएगा इसमें, आपका तृतीय चतुर्थांश आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ में तो एक्स का मान किसका है प्लस का और वाई का मान किसका है माइनस का, जबकि आपसे दोनों मान कैसे दे रखे हैं, माइनस के दे रखे हैं। तो ये भाई इसके क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3। अब tan में √3 कितने का मान होता है, क्योंकि tan 60 बराबर कितना होता है √3। ठीक है, तो √3 का मान कितना है, tan 60 और tan 60 का मान कितना है √3, तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 60। तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका tan 60, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किसे बोलते हैं, CF को। इसको बोलते हैं CF को। तो CF हम किस में निकालते हैं, माध्यक में। इसमें निकालते हैं माध्यक में, या फिर हम जिसे क्या बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, तो संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने में होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया है कि में से 135, 225 का 45
तो लेस है 135, 225 का ज्ञात कीजिए। तो ये दो संख्याएं हैं आपके पास 135 और 225, इनका आपको एचसीएफ दे रखा है कितना है 45। तो आपको इन दोनों संख्याओं का लेसे ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 45, संख्याएं कितनी कितनी है मान लिया ए बराबर 135 और बी बराबर 225 और ज्ञात करना है हमको एलसीएम, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो किन्हीं भी दो संख्याएं तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम के मध्य क्या संबंध होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए का मान रखेंगे 135 गुणे बी का मान 225, एचसीएफ का मान रखेंगे 45 गुणा एलसीएम। हमें एलसीएम की वैल्यू चाहिए केवल, तो 45 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो इसे लिख सकते हैं हम एलसीएम बराबर 135 गुणा 225 बटे में कितना आ जाएगा 45, सीधा करके लिख लिया। काट देते हैं इसको, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 सत्ते 35, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा निकल के 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो एलसीएम कितना आ गया 675 आंसर। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो किसी भी द्विघात बहुपद को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसे सबसे पहले किसके बराबर मानते हैं, या तो fx बराबर या फिर px बराबर। अब चूंकि यहाँ चर कितना है आपके पास u है, तो लिखेंगे pu बराबर 4u² प्लस 8u। ठीक है, अचर पद दिया नहीं है आपको, जीरो भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन निकाल लेते हैं, कितना कॉमन आ रहा है 4u, तो 4u कॉमन आ गया, 4 बाहर आ गया, 1u आ गया, 1u बचेगा प्लस u बाहर आ गया, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8। अब इससे आगे हम इसे हल नहीं कर सकते, तो शून्य के लिए शर्त क्या होती है, चूंकि pu बराबर 0, तो इन दोनों के बराबर क्या रख देंगे 0। तो 4u कोष्टक में u प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि pu बराबर 0 है तो pu का मान कितना निकाला आपने 4u कोष्टक में u प्लस 2। ठीक है, तो दोनों के बराबर 0 है, अलग अलग 0 रखेंगे, 4u बराबर 0 और ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 4 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो जब आप 4 का भाग 0 में देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो एक तो आपका शून्य क्या आ गया u बराबर 0। यहाँ देख लेते हैं u प्लस के 2 हैं, उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो u बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा u बराबर माइनस के 2। तो हमसे इसके शून्य पूछे थे, शून्य निकाल दिए। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और -1 है। ठीक है, तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है 1। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो जब भी आपको शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल दे रखा हो तो शून्यकों का, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस वाले सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो x² का x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो x प्लस 1 का 1। ये आ गया आपका एक द्विघात बहुपद। तो देखिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया हुआ है कि अल्फा तथा बीटा के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो।
तो ये आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और आपको इसके हल कैसे दे रखे हैं, अनंत। तो आपको अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस के इधर ले आते हैं माइनस के साथ बराबर 0। समीकरण नंबर 1 कितना दे रखा है, दूसरा समीकरण 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस के इधर ले आएंगे माइनस के बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब समीकरण के कैसे हल है, अनंत हल है। तो पहले इनकी तुलना कर लेते हैं हम रैखिक व्यापक समीकरणों से। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर तो मान निकालेंगे। यहाँ से a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3, c1 का मान हो जाएगा माइनस के 7। इसी प्रकार a2 का मान 2, b2 का मान a2 का मान आएगा आपका 2 अल्फा आएगा। कितना आएगा, 2 अल्फा। b2 का मान अल्फा प्लस बीटा और c2 का मान हो जाएगा माइनस के 28। और चूंकि समीकरण निकाय के कैसे हल है, अनंत हल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। समीकरण निकाय के कैसे हल है, अनंत हल हैं, या फिर हम जिसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो उसके लिए शर्त क्या होती है अनंत हल के लिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यानी कि तीनों मान कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो चलिए मान रखते हैं, a1 का मान 2, a2 का मान रखेंगे कितना आपके पास 2 अल्फा बराबर b1 का मान 3, b2 का मान अल्फा प्लस बीटा, c1 का मान रखेंगे माइनस के 7 बटे c2 का मान माइनस के 28। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ऊपर 1 बचेगा तो 1 बटे अल्फा बराबर 3 बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटे 4। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आप या तो फर्स्ट और सेकंड से कर लीजिए, या फर्स्ट और थर्ड से, या फिर सेकंड और थर्ड से, किसी से भी आप हल करके आंसर निकाल सकते हो। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड से। तो लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ हल कर लेते हैं हम इसको फर्स्ट व थर्ड से। कितना दे रखा है, फर्स्ट 1 बटे अल्फा और थर्ड कितना है आपके पास 1 बटे 4। ठीक है, तो देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, अल्फा का 1 से करेंगे अल्फा और 4 एकम 4। तो ये तो आपके पास किसका मान आ गया, अल्फा का। अब कर लेते हैं सेकंड और थर्ड से। यहाँ लिख देंगे सेकंड व थर्ड से। तो सेकंड कितना है आपके पास 3 बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर, और थर्ड कितना है 1 बटे 4। क्रॉस गुणा करेंगे तो एक का गुणा करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तिया 12। अल्फा का मान रख दीजिए कितना है 4, तो 4 प्लस बीटा बराबर 12, प्लस के 4 है उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 12 माइनस 4, बीटा बराबर 12 में से 4 गए तो हाँ। ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर। तो उसने क्या पूछा था आपसे, अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना आएगा 8। कब आएगा, अल्फा और बीटा का मान जब आप रखोगे यहाँ पर, अल्फा का मान कितना रखोगे आप 4, तो ये तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, यहाँ रखेंगे 4, बीटा का मान 8, 8 और 4 12, 12y हो जाएगा। जब आप यहाँ शर्त रखोगे तो ये तीनों मान आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसने यही पूछा था हमसे अल्फा और बीटा के मान। ये हमने अल्फा और बीटा के मान निकाल दिए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या समीकरण x प्लस 3 बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो समीकरण है x प्लस 3 बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बटे में 1 लगा लीजिए, क्रॉस गुणा कर देंगे,
या फिर आप लघुत्तम लेके हल कर लीजिए। तो लघुत्तम हो गया एक्स, एक्स से कम एक्स गुणा करेंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर, एक्स का भाग एक्स में एक बार, एक का गुणा 3 से, 3 एकम 3। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा लेंगे, वज्र गुणा। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, प्लस के जाएंगे माइनस के, बराबर में क्या रह जाएगी, 0। तो देखिए आप यहाँ पर इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 3। अधिकतम घात कितनी है, 3। तो एक ऐसा बहुपद है आपका, कैसा समीकरण है, एक त्रिघात समीकरण है। ठीक है ना। तो इसने पूछा था हमसे जांच कीजिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, जैसे कि हम 2.2 में करते थे। ठीक है, 2.2 में क्या थे आपके गुणनखंड यानी कि शून्य पूछे थे, यहाँ केवल नाम चेंज कर दिया है, क्या नाम दिया है, मूल। ठीक है, तो देखिए समीकरण है 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या करते हैं इसमें हम गुणनखंड करने के लिए पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करते हैं। तो 100x² का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 100x² गुणा करने पर बीच वाला पद कितना, माइनस के 20x। इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 100x² वो भी प्लस के, और जोड़ने पर कितना है, माइनस के 20x, या घटाने पर कितना है, माइनस के 20x। तो 10 दाई के 100, एक्स एक्स माइनस माइनस। तो देखिए माइनस के 10 और माइनस के 10 क्या हो जाएंगे, माइनस के 20, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 10 दाई के 100। ये हो जाएगा आपके पास 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 10x, तो 10 दाई के 100, एक एक्स बच जाएगा, 10x पूरा बाहर आ गया, क्या बचेगा, 1। यहाँ से कॉमन देखिए कितना है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, एक का भाग देंगे, 10x माइनस प्लस माइनस एक एकम एक बराबर में 0। अब इन दोनों में से और इसमें से इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये कोष्टक आपका समान आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा 10x माइनस 1। ये पूरा पद यहाँ बाहर आ गया, क्या बचेगा, 10x। ये पूरा पद बाहर आ गया, क्या बचेगा, माइनस का 1, बराबर में क्या रह जाएगी, 0। अब दोनों खंडों के बराबर में क्या दे रखी है, 0, अलग अलग 0 कर देंगे। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ कर देते हैं, माइनस का 1 उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का कितना आ जाएगा, 1, 10 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, 10 गुणा में भाग में, 1/10। तो ये भी इसके समान ही है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर 1/10। तो इस द्विघात समीकरण के आपके दो मूल आ गए, कौन कौन से, 1/10 और 1/10। तो देखिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या दे रखा है, यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु है P। ठीक है, तो कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। तो इस बिंदु से मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है, और इसी प्रकार से इस बिंदु से होकर ये कोई स्पर्श रेखा जा रही है यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो पूछ रहा है आपसे कि इस बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होकर गुजरेंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है, कैसी होती है, बराबर या फिर समान। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु यानी कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लिया हमने ये एबीसी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और ए के निर्देशांक हो गए 5, -2, बी के निर्देशांक 6, 4 और सी के निर्देशांक हो जाएंगे 7, -2। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं, कोई सी भी दो भुजाएं, ठीक है, इनसे मतलब नहीं है, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो वह कैसा कहलाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए हल करते हैं। लिखते हैं माना ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 एक त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। हमने मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज के शीर्ष है और इस त्रिभुज को हमें समद्विबाहु सिद्ध करना है। सॉरी, सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है कि ये है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी बराबर अंडर रूट में दूरी सूत्र लगाएंगे x2। ए बी के लिए ज्ञात करें तो x1 y1 x2 और y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y1 का मान कितना? माइनस के दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 6 में से 5 गया तो कितना आएगा? 1 और 1 का वर्ग 1 प्लस 4 और 2 6, 6 का वर्ग 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 1 कितना हो गया? 37। तो ए बी का मान आ गया हमारे पास अंडर रूट में 37। अब निकाल लेते हैं हम बी और सी। तो बी सी, तो बी और सी के लिए बात कर रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो अंडर रूट में सूत्र लगाएंगे x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस के 2 माइनस y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट में 7 में से 6 गया तो 1, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 4 और 2 6, माइनस के 6 आएंगे तो 6 6 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर प्लस। 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। अब निकाल लेते हैं हम क्या? सी ए या फिर ए सी। तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर अंडर रूट में, तो ए सी के लिए x1 y1 x2 y2। x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। अब लगाएंगे y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है? -2 माइनस y1 का मान कितना है? -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 7 में से 5 गए तो 2 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस। तो देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 0। 0 का वर्ग 0। तो अंडर रूट में कितना आएगा? 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। तो आप ध्यान से देखिए ए बी और बी सी दोनों के मान कैसे बराबर? अंडर रूट 37 अंडर रूट 37। तो लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट में 37, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मान निकालिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का आपको क्या निकालना है? मान। तो देखिए हल करते हैं। क्या दे रखा है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। तो 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 4 सेक 30। सेक 30 सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस 30 का मान √3/2।
तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देंगे स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, साइन 30 का मान रख दीजिए आप 1/2 हो जाएगा, कोस 30 का मान रखेंगे √3/2, उसको हल करोगे तब भी आपका आंसर लास्ट में कितना निकल के आएगा 1। या फिर आप इसे थीटा मान लीजिए और सरसमीका लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैंने इसका डायरेक्ट मान रख दिया कितना 1। तो हो जाएगा 5 इंटू 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, भाग देंगे, तो इसे लिख लेते हैं 5 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 का 4 रहेगा इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल, 3 बचेगा माइनस 1 का वर्ग 1। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1, बटे में 1 लगा लेंगे, ले से लेंगे कितना आएगा 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, और 16 चौक कितना हो जाएगा 64, 3 चौक 12, 4 बार गया 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 एकम 12, तो प्लस प्लस के जोड़ देंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे में 12, घटाइए 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से गया तो 6 बटे में 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 67/12। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि देखिए, साइन थीटा का मान 67 और थीटा का मान 75, तो आपको 67 और 75 को चेंज करके 0 और 45 के बीच में लेके आना, ठीक है ना। तो करते हैं इसको हल। सवाल दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि आपका 67 बच जाए, तो 90 में से हम घटा देते हैं 23, कितना घटाएंगे 23, जोड़ लीजिए आप 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 90 हो गया। और कॉस 75, 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 15, कितना लिख सकता हूँ 15, जोड़िए 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 7 8 और 1 9, यानी कि आप 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, 90 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा 67। तो आप ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, और एक इसका मान है थीटा का, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 23 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 15। तो यही तो पूछा था आपसे सवाल में कि 0 और 45 के बीच में, तो देखिए 23 और 15 0 और 45 के बीच में है या नहीं, ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, दिया हुआ है किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और बहुलक, माध्य दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 25.5, ठीक है, और बहुलक कितना दिया हुआ है 27.0, 27.0। अब इसे आप 27.0 लिखो या 27 लिखो, एक ही बात है, क्या ज्ञात करनी है माध्य का। तो चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता था याद कीजिए, 3 गुणा माध्यक या माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। तो बहुलक, बहुलक का मान कितना है 27, 3 गुणा माध्यक को कैसे लिखते हैं m से, माध्य ज्ञात करना है हमें, माइनस 2 गुणा माध्य का मान कितना दे रखा है 25.5, रख देंगे 25.5, ये हो जाएगा 27 बराबर 3 m माइनस 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 10 और 1 11 का 1, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 51.0, दशमलव के बाद 0 को हटा देंगे कितना बचेगा 51, माइनस के इधर ले आएगी किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 3m बराबर ये हो जाएगा 27 प्लस 51, माइनस के इधर आ जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो क्या बचेगा 3m, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m बराबर 7 और 1 8, 5 और 2 7, 78, 3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो m बराबर 78/3।
तो m बराबर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 छिंग 18। तो आपका माध्य कितना आ गया, m बराबर 26 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है कि बावन तत्वों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी है आपके पास, ठीक है। तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है। तो बादशाह कितने होते हैं आपके पास, 4, जिसमें से 2 कैसे होते हैं, काले, और 2 कैसे होते हैं, लाल, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह पूछा, तो लाल रंग के कितने हैं, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 52, तो 2/52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/26। बस इसको प्रॉपर रूप से लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी है, 52। लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बराबर 2। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12। कितना आंसर आ गया, 1/26। यदि वो काले रंग के पूछता तब भी कितना था, 2/26। लेकिन वो पूछता, यदि वो लाल या काले ना पूछ कर कहता कि केवल बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो बादशाह कितने हैं आपके पास, 4, तो कितना आता आपका आंसर, 4/52। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी के जो सवाल है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।